पहाड़ों की तरफ से आए हैं तो आप कुमाऊं नहीं है गढ़वाली बोलते होंगे। आप उत्तर आप उत्तर प्रदेश से हैं प्रदेश तो से हैं शायद तो शायद अवधी अवधी या या ब्रजभाषा ब्रजभाषा या या बुंदेलखंडी जो बुंदेलखंडी जो बुंदेली बुंदेली बोलते हैं बोलते हैं वो वो बोलेंगे। बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोलते छत्तीसगढ़ी होंगे। बोलते होंगे। बॉर्डर पे है तो बॉर्डर पे है तो बघेली बघेली बोलते बोलते होंगे। होंगे। ये करीब ये 19 करीब 19 बोलियां हैं। बोलियां हैं। इन इन 19 19 बोलियों के बोलियों के समूह को समूह हिंदी को कहते हिंदी हैं। कहते हैं। तो आप इन तो आप 19 इन बोलियों 19 में से बोलियों में से किसी भी किसी बोली भी को बोली बोलने को वाले बोलने वाले व्यक्ति हो, व्यक्ति आपकी हों भाषा आपकी हिंदी भाषा मानी हिंदी मानी जाएगी। जाएगी। तो तो हिंदी हिंदी कैसे कैसे बनी, बनी, कब कब से से बनी, बनी, कैसे 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 बदली, कैसे वो बदली, सब हम वो सब समय हम आने पे समय आने पे पढ़ेंगे। अभी के लिए पढ़ेंगे। अभी हिंदी के लिए आपको हिंदी पता आपको है। पता है। जो नया जो शब्द नया आपके शब्द लिए है आपके वो है लिए है वो है साहित्य। साहित्य। तो हम तो हम शुरुआत करते हैं शुरुआत करते हैं साहित्य से। साहित्य से। ये क्या ये क्या चीज है, चीज है, इसमें क्या इसमें क्या समझने का समझने का मामला है। मामला है। तो तो सबसे पहले सबसे जिस पहले शब्द जिस पर आना शब्द है पर वो आना है वो साहित्य है। साहित्य है। साहित्य क्या है, साहित्य इसकी क्या है, निश्चित इसकी निश्चित परिभाषा कोई परिभाषा नहीं। कोई नहीं। लेकिन लेकिन साहित्य को साहित्य को समझाने के लिए समझाने जो के लिए सही जो सही तरीका है, तरीका हम है, थोड़ा हम सा और थोड़ा सा पीछे और चलते हैं पीछे इस चलते शब्द हैं एक पर। शब्द पर। वो शब्द वो है शब्द है वाङ्मय। वाङ्मय। वाङ्मय, वाङ्मय। इस शब्द से इस आप शब्द से परिचित हैं? परिचित है, कभी आपके कभी सामने आपके आया ये सामने आया शब्द? ये शब्द। इसमें वा इसमें और वाह म और के म बीच के में जो बीच में जो डमरू जैसा डमरू बना जैसा हुआ है वो बना क्या हुआ है वो चीज क्या है? चीज है। क, क ख, ख ग, ग घ। घ। उसके बाद क्या उसके था? बाद क्या था? अंग। अंग। जैसे जैसे गंगा। गंगा। तो कहीं कहीं तो आप कहीं देखते कहीं हो आप ना, देखते हो गंगा ना ऐसे गंगा लिखते ऐसे हैं। लिखते हैं। आप तो आप तो आसानी में आसानी ऐसे में लिखते ऐसे होंगे लिखते गंगा। होंगे गंगा। ये सही ये है, सही गलत है, नहीं है। गलत नहीं है। इन कुछ इन लोग आप कुछ लोग आप देखेंगे कि देखेंगे ऐसे कि लिखते ऐसे हैं लिखते गंगा, हैं गंगा। और कुछ लोग और से क्या कुछ लोग पढ़ते क्या हैं पढ़ते गड़गा। हैं गड़गा। गड़गा नहीं गड़गा है, नहीं है। गंगा है। गंगा है। गंगा ही गंगा लिखा ही हुआ लिखा है। हुआ है। और और दरअसल जो दरअसल जो लिखा है लिखा है वही ऊपर वही भी ऊपर लिखा भी है। लिखा है। इस इस बिंदी का बिंदी का मतलब मतलब यही है यही यहाँ है पर। यहाँ पर। इस शब्द इस में शब्द इसका में मतलब इसका यही है। मतलब यही है। एक हल्का सा एक हल्का नियम सा बताता नियम हूँ, बताता आपकी हूँ, आपकी रुचि उससे रुचि उससे बढ़ेगी। बढ़ेगी। जैसे जैसे अगर कोई अगर आपसे कोई आपसे कहे, कहे एक शब्द एक है शब्द ये है ये गंदा, गंदा। इसका अर्थ पता इसका है आप अर्थ लोगों पता है को? आप लोगों को? चलिए, चलिए। एक शब्द एक है शब्द ये है ये गंभीर, गंभीर। यही पता है यही आप लोगों पता है को। आप लोगों को। अगर ऐसा अगर लिखा ऐसा हो तो लिखा कोई हो तो कोई कंफ्यूजन आपको कंफ्यूजन नहीं आपको होता ना नहीं कि होता ना पहला कि गंदा पहला है दूसरा गंदा है दूसरा गंभीर है। गंभीर है। पर ऐसा पर ऐसा क्यों होता क्यों है कि होता है कि इसमें इसमें आपने आपने गंदा गंदा यानी कि ये यानी कि न ये बोला, न बोला, और इसमें और इसमें गंभीर गंभीर यानी कि यानी कि इसको इसको म बोला? मां बोला। ऐसा कैसे ऐसा हो रहा है? कैसे हो रहा है? बिंदी तो एक बिंदी ही तो है, एक ही है, और उसी और बिंदी उसी को आप बिंदी को आप बचपन से बचपन से अलग 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 बोल अलग रहे हैं। बोल पर रहे ये हैं। बात पर ये दिमाग बात में दिमाग कभी में नहीं आई कभी कि नहीं एक आई ही कि एक बिंदी ही के नाम बिंदी के अलग अलग नाम क्यों हो अलग अलग जाते क्यों हो हैं। जाते हैं। तो ये तो हिंदी ये भाषा हिंदी का एक भाषा नियम का एक है। नियम है। इसको इसको पंचमाक्षर का पंचमाक्षर नियम का कहते नियम हैं। कहते हैं। आमतौर पर आमतौर पर अधिकांश अधिकांश मामलों में मामलों क्या में क्या होगा, होगा, बिंदी के बिंदी बाद के जो बाद वर्ण जो वर्ण आएगा, आएगा, उस उस वर्ण वर्ण का जो का वर्ण जो वर्ण समूह है समूह है उसका उसका पांचवा पांचवा अक्षर अक्षर उच्चारण में आता उच्चारण में है। आता है। क ख ग क घ ख ग याद है घ आप लोगों याद है को आप लोगों बचपन को से? बचपन से? क के बाद क कौन के सा बाद वर्ग कौन सा आता वर्ग है? आता है? वर्ग। वर्ग। च। च। उसके बाद उसके बाद फिर च फिर आता च है। आता है। त। त। ट। ट। ट नहीं, ट ट। नहीं ट। ये ये हरियाणा और हरियाणा और राजस्थान में राजस्थान कै में खे कै गै खे घे गै चलता घे है। चलता है। वहीं से हैं? वहीं से? कहाँ से हैं? कहाँ से? हाँ, हाँ, राजस्थान। वही राजस्थान। वही हरियाणा हरियाणा राजस्थान बोले राजस्थान बोले कैसे कैसे कबूतर, कबूतर। क्योंकि क्योंकि कबूतर कबूतर कैसे नहीं कैसे होता नहीं है। होता है। कैसे कैसे कबूतर कैसे हो कबूतर कैसे सकता हो है? सकता है। मैं हरियाणा मैं से हूँ, हरियाणा से हूँ, इसलिए मैंने इसलिए बचपन मैंने से ऐसे बचपन ही से याद ऐसे ही किया है। याद किया है। बोलेंगे बोलेंगे कैसे कैसे कबूतर। कबूतर। तो तो समझ नहीं समझ आता कि नहीं आता कि कैसे कैसे कबूतर कैसे कबूतर बना। कैसे बना। कै खे कै गै खे घे गै घे अंगे अंगे चे छे छह छह पूरा हो पूरा हो चलता है। चलता है। अब इससे अब इससे बिहार और बिहार यूपी के और लोग यूपी के बहुत लोग खुश है बहुत कि चलो खुश है कि हरियाणा चलो और हरियाणा और राजस्थान को डांट राजस्थान को पड़ गई डांट तो पड़ गई बड़ा तो बड़ा अच्छा अच्छा फिला रहा फिला है रहा है उनको। उनको। और और बिहार में क्या बिहार होता में है? क्या होता को। है? को। को को से से कबूतर। कबूतर। बंगाल में तो बंगाल पूरा में ही तो को पूरा हो ही को जाता हो है ये जाता है तो। तो। बिहार और में बिहार आधा में को आधा होता है, को तो होता है तो। ठीक है। ठीक क है। ख क ग ख घ ग घ क से क से कबूतर। कबूतर। तो अब तो क्योंकि अब आप लोग क्योंकि हिंदी आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे साहित्य हैं पढ़ तो रहे ना हैं तो तो ना तो कैसे कैसे कबूतर होगा कबूतर ना होगा क ना से क से कबूतर होगा। कबूतर होगा। कबूतर कैसे कबूतर होगा? कैसे होगा? क। क। सिंपल है, क सिंपल है बोलो। क बोलो।
क से कबूतर, कबूतर, ख से ख से ग से गधा। गधा। तो सबसे दीनहीन प्राणी जिसको सबने इतनी गालियां सुनाई है बिना वजह के, वो गधा है बेचारा। बेचारा। तो ये जो ये जो नियम है, नियम है और ये जो और ये क जो वर्ग क पहला वर्ग होता पहला है क होता है वर्ग, क वर्ग, दूसरा होता दूसरा है होता च है वर्ग, च वर्ग, तीसरा तीसरा ट, ट, फिर फिर त, त, फिर फिर प। प।
इसको याद करने का तरीका कचोटता प्यार। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आप। कचोटता प से प्यार। आपकी उम्र के माकूल भी एकदम। इस उम्र में ऐसी उदाहरण याद रहते हैं, भक्ति की तरह रहते हैं इस उम्र में। तो अब जरा बताओ दूसरा वर्ड कौन सा है? इधर मत देखो, याद करो कचोटता प्यार। तीसरा कौन सा है? चौथा क्योंकि दिमाग में कचोट रहा है एकदम। तो गंदा द त थ द न। जिस वर्ग में द आता है वो त वर्ग है और उसकी पंचम ध्वनि क्या है? न। तो क्योंकि द बाद में आया इस बिंदी का मतलब हो गया न। अब गंभीर भ कौन से वर्ग में है? प फ ब भ म। क्योंकि भ वर्ग में है और उसकी पंचम ध्वनि म है, इसलिए जहां भ से पहले बिंदी आएगी वो म हो जाएगा, गंभीर। ऐसे ही